दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। देख सकते हैं मेरे हाथ में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 लाख का चेक फिल करके दिखाऊंगा। मैंने एक वीडियो डाला था जहां पे बताया था कि 1 लाख का चेक कैसे भरे, तो वहां पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई एक 2 लाख का चेक भी पूरा डिटेल में बताओ कि किस तरीके से चेक यहाँ पे भरते हैं, साथ ही साथ डेट कैसे डालते हैं ताकि हमारा रिजेक्ट ना हो चेक, और ये कितने दिन तक वैलिड होता है डेट, साथ ही साथ साइन कितने होते हैं। यानी इस वीडियो में आपको सारा डिटेल बताने वाला हूं कि 2 लाख का चेक कैसे भरे, डेट डालने का सही तरीका क्या है, चेक में कितने साइन होते हैं, चेक नंबर कौन सा होता है, यानी A to Z डिटेल बताने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं एसबीआई का एक चेक है। चेक मैंने पहले से ही फिल कर रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। वीडियो मतलब शॉर्ट में ही आपको सब कुछ जानकारी मिल जाए। तो चेक को जब भी आप भरे ध्यान रखें कि आप ब्लैक या फिर ब्लू पेन का यूज करें, रेड कभी भी मत यूज कीजिए। बात करें चेक भरने का तो सबसे पहले हमें ऊपर से फिल करना होता है। तो ऊपर में क्या है, सबसे पहले डेट है। डेट में बहुत से लोग गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे DD यानी डेट का 2 कॉलम है, MM मंथ का 2 कॉलम है, Y ईयर का 4 अक्षर है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। DD यानी डेट का 2 कॉलम है, तो जैसे 3 तारीख था तो एक ही कॉलम में आ जाता, बट एक ही कॉलम में नहीं लिखना, उससे पहले जीरो लगा देना, क्योंकि हमें डेट का 2 कॉलम है तो दोनों को हमें फिल करना जरूरी है। इसलिए उसके पहले हमने क्या कर दिया, जीरो लगा दिया। महीना छठा है तो उससे पहले हमने जीरो लगा दिया, 6 कर दिया, उसके बाद 2024। इस तरीके से आपको यहाँ पे डेट डालना है। अगर 10 तारीख 12वां महीना है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, 10 आ जाएगा 2 कॉलम में, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं नेम का। जैसे 2 लाख का चेक है, ये मैं किसी को दे रहा हूँ, यानी जैसे मान लीजिए राजेश से मैंने पैसे लिए थे या फिर वो मेरा एम्प्लॉय है, उसको मैं ये चेक दे रहा हूँ। अगर जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, खुद के पैसे निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसे हैं, आपको पैसे निकालने की जरूरत है, तो आप चेक के थ्रू भी पैसे निकाल सकते हैं। तो वहां पे क्या करना है, राजेश की जगह आपको यहाँ पे SELF सेल्फ यानी स्वयं, सेल्फ लिख देंगे, 2 लाख लिख देंगे, और बाकी इसी तरीके से फिल करना है, आपका पैसे अकाउंट से निकल जाएगा। उस सेल्फ के लिए है। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी को देना है, तो यहाँ पे सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, जिसको भी देना है। मुझे राजेश को देना था तो मैंने राजेश कुमार यहाँ पे डाल दिया। और ये नाम का स्पेलिंग वही होना चाहिए जो उसके अकाउंट में, जैसे ये राजेश अपने अकाउंट में डालेगा तो उसका नाम RAJESHKUMAR ही होना चाहिए। एक अक्षर भी गलत हुआ तो ये चेक रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखें। उसके बाद रुपीज में 2 लाख यानी 2 लाख का चेक था तो 2 लाख मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2 लाख मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया। तो ये तो मेरा चेक यहाँ पे फिल हो गया, मैंने उसको दे दिया, वो जमा करेगा, 1 सप्ताह के अंदर उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब कुछ और सवाल कि जैसे चेक में साइन कितने होते हैं। अगर आप एक चेक, जैसे मुझे क्या था, ये राजेश को देना था, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्नेचर होगा मेरे नाम के ऊपर, और कहीं पे भी कोई भी सिग्नेचर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यानी अगर आप किसी को देते हैं तो सिर्फ एक सिग्नेचर करना है, और ये वाला सिग्नेचर वही होना चाहिए जो आप अपने बैंक अकाउंट में करते हैं, क्योंकि ये सिग्नेचर आपका मैच किया जाएगा आपके अकाउंट से, तभी उस बंदे को पैसे मिलेगा। तो यहाँ पे अगर दूसरे को चेक दे रहे हैं तो सिर्फ एक सिग्नेचर आएगा। अगर खुद के लिए यानी सेल्फ चेक के थ्रू पैसे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे तो साइन करेंगे ही करेंगे, साथ में एक पीछे साइन अप करेंगे बैंक में, बैंक मैनेजर के सामने साइन करवाएगा। उसके बाद उस साइन को वेरीफाई किया जाएगा, फिर आपको चेक के थ्रू पैसे निकाल के देगा। तो ये भी आपका डाउट क्लियर होगा कि चेक में कितने साइन होते हैं। अब तीसरी बात कर लेते हैं कि आखिर चेक में चेक नंबर कौन सा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे नंबर है, बट यहाँ पे ये जो पहला अक्षर है यानी पहले कॉमा के अंदर है जो पहला ये वाला, यही हमारा चेक नंबर होता है, जो कि 974495 इसमें है, यही हमारा चेक नंबर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा डिटेल पता चल गया होगा। फिर भी थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।